लाइनअप कर ले और एक लाइन से चले, जैसे लगे कि ऐतिहासिक काफिला था। माननीय मौजूदास जी के आगमन से डीजे वाले भाई गाना चला ले, उसके बाद चले आगे बढ़ो। तो मैं जैसे मंच पे चढ़ा तो मंच पे 40 कुर्सी लगी थी, सब खाली, मैं सिंगल। तो टीएमसी के विधायक थे, बीजेपी के सांसद थे, दोनों से निवेदन किया कि मंच पे आ जाओ। उन लोगों ने विरोध कर दिया, जो सनातनी हिंदू थे, बोले राजनीतिक मंच नहीं है, धार्मिक मंच है, साधु संत ही मंच पे रहेंगे। मैं भैया अकेले मंच पे बैठा और जैसे जय श्री राम, भारत माता, वंदे मातरम किया। जैसे अभी जब आ रहे थे तो इन्होंने जब पाकिस्तान का झंडा देखा तो उतारा, उसमें बेचारे को चोट भी लगा, इनके ऊपर हमला भी हुई। इन लोगों ने 300 लोगों को जबरदस्त मुकाबला भी किया। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का, डटकर मुकाबला किया, सब चीज ठीक से। आपने देखा होगा बरेली के बाजार में गाना चल रहा था, झुमका गिरा रहे, और बरेली के बाजार में पिछवाड़ा कुटा रहे। इन लोगों ने ऐसा काम किया। तो जैसे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था तो हमने कहा भैया हम हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में, कोई बोल ही नहीं रहा। हमने कहा भाई मैं हिंदुस्तान में हूँ कि पाकिस्तान में, फिर भी नहीं बोला। हमने कहा भाई मैं भी मंच से उतर रहा हूँ, जैसे इतने संत चले गए मैं भी जा रहा हूँ। तब एक बच्चा पीछे से निकला भगवा ध्वज लेकर, बोला गुरुजी हिंदुस्तान में। तो हमने कहा पाकिस्तानी किस काम का, कूटो साले को। उतने में भाई नौजवान कूट दिया, कूट तो दिया। प्यारे बंधुओं, मैं सुनाऊंगा तो आपकी भी रूह काम जाएगी। उसके 10 मिनट बाद कई हजार मुस्लिम आतंकवादी निकले, अंडे से बारिश करना प्रारंभ कर दिया। हिंदू इधर उधर भागने लगे, फिर पत्थरबाजी शुरू हो गया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश शासन सरकार का। 1-2 पुलिसकर्मी दे रखे थे, मैं यहाँ से लेकर गया था। उन लोगों ने किसी प्रकार से उसको बचाकर गाड़ी में पैक किया और भागकर एयरपोर्ट ले आए। कहने का भाव, मैं इस विषय को, इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि आपको जगना पड़ेगा। अगर आप नहीं जगे तो फिर बढ़िया बिस्तर बांध लेना भाई, और बढ़िया बिस्तर बांध के तैयार रहना। तुमको भारत छोड़ना पड़ेगा, ये तुमको तय करना है। तुम जाओगे कहां, कहां जाओगे? कोई भी तो तुम्हारा एक देश नहीं है। किसके पास जाओगे? जहां जाओगे वहां कूटे जाओगे, पीटे जाओगे, मारे जाओगे, भगाए जाओगे। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जम्मू और कश्मीर है। आप भले ही अलग अलग दलों में काम करो, अलग अलग पार्टियों में रहो, अलग अलग दलों में खूब खूब काम करो, मैं नहीं कहता हूं तुम मेरे साथ आओ, इस पार्टी में आओ। हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं जग जाओ। नहीं जगोगे तो जम्मू कश्मीर जैसे मारकर भगा दिए जाओगे। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में तुमको रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। 5 लाख से ऊपर जम्मू कश्मीर के हिंदू दिल्ली में है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई माए बाप नहीं है, कोई उसका समर्थन नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता। एक सुअर के बच्चे का किसी भी प्रकार से हत्या हो जाती है तो दुनिया हाथ में आ जाता, अरे वैसी वहां से चिल्लाता, फलाने वहां से चिल्लाता, अरे भारत में रहने लायक नहीं है, मुसलमान के साथ ऐसी जाति हो रही। बताओ, अभी एक वीडियो, और 1 मिनट लूंगा। एक वीडियो, एक पत्रकार बहन ने पूछी एक महिला से, कितने बच्चे हैं? बोला 16। बोले कैसे खर्चा चलता है? बोले सरकार कुछ दे ही नहीं रही है। अब बताओ, बच्चा 16 उसने पैदा किया, मांग रहा है सरकार से। ये मानसिकता देते हैं। और तब फिर एक कदम और बहन आगे बढ़ी, बोली इसमें लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कहां से? बोले हाँ, एक कमरा दे दिया। एक कमरा में क्या होगा? हम 3 वो हैं, एक पति हैं, 16 बच्चे हैं, एक कमरे में कैसे काम चलेगा? कहने का भाव है, अगर हिंदुओं जातियों से हटकर एक नहीं होगे तो फिर पिटोगे, कुटोगे और जय श्री राम हो जाएगा। अपना तो बाबा है, क्या करना है? अपने तो शादी करनी नहीं है, घर तो बसानी नहीं है, अपना तो कुछ है ही नहीं है। मरने के बाद साधु 2 बोरी बालू बांधकर हमारे यहाँ फेंक देते हैं, इससे ज्यादा कुछ मिलना भी नहीं है। और जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ चरणों में। अभी जब संचालक महोदय ने कहा कि जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया, देखो भाई, आज रावण था,
भगवान कृष्ण थे तब भी कंस था। तो संतों को सताने के लिए तो हर जगह राक्षस उपलब्ध रहते हैं, लेकिन उस राक्षस के वध करने के लिए तब संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगा तब देश बचेगा, और देश बचेगा तब ये पूरा समाज बचेगा। बहुत बहुत पूज्य गोविंद श्री संजय जायसवाल जी का सम्मान अंग वस्त्र और पैड़ा धाम बालाजी सरकार की एक सुंदर सी प्रतिमा आपको महाराज श्री भेंट कर रहे हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य एक हिंदू सम्राट श्री अंकुर वर्मा जी, परम पूज्य महाराज श्री राजूदास जी महाराज के श्री कमलों से सबको एक जोड़ एक धागे में श्री मनमोहन श्रीवास्तव काजी वोल्टरगंज, पूर्व एसएचओ वोल्टरगंज महाराज श्री, उनको भी पैड़ा धाम बालाजी सरकार की एक प्रतिमा भेंट कर उनका आज सबका सम्मान महाराज श्री के श्री कमलों से किया जा रहा है। गायत्री शक्ति